ना मैंने एक ट्रिक और कह सकते हैं उनको मालूम नहीं पड़ना चाहिए एक्चुअली। मैंने बहुत जगह पर झूठ भी बोल दिया था कि सर यस आई एम ए टीम लीडर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कूल आई यूज्ड टू बी मॉनिटर, जो कि सच नहीं है ऑब्वियसली। नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर। मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे साथ है साहिल, जिन्होंने दोस्तों एक दो दिन पहले ही अपना एक्सेंचर का इंटरव्यू दिया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ये अपना पूरा का पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन शेयर करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों ये टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करेंगे कि कैसे आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस का आंसर बहुत आसान तरीके से दे सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इनके इंट्रोडक्शन के साथ। Thank you, Anshul, for giving me this opportunity. So basically, guys, my name is Sahil Shukla. I am from Mumbai, and as you know, अंशुल ने बहुत सारे वीडियोस एक्सपीरियंसेस बनाए हुए हैं। एंड जस्ट अ टिप कि आई एम वन ऑफ द मेंबर्स जिन्होंने अंशुल के मॉक इंटरव्यूज लिए हैं। एंड फॉर मी आफ्टर taking that mock interview, for me the Accenture interview process was really smooth. So that's it for my That's introduction. great. Thank you so much, साहिल। So आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स को मेंशन करना चाहता हूँ, जिस भी स्टूडेंट को एक्सेंचर का लाइव मॉक इंटरव्यू हमारे साथ देना है वो दे सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें भी हम आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं। साहिल, अब ये बताइए कि आपका जो इंटरव्यू हुआ था वो कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे एंड हुआ और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए। सो बेसिकली मेरा जो इंटरव्यू था वो कल ही हुआ है, आई गेस मंडे था कल, राइट? हाँ, कल ही हुआ। एंड मैंने आफ्टरनून का स्लॉट लिया था फॉर सर्टेन रीजंस। लेकिन अगर मुझसे पूछे होगा तो फिर आई विल बी एडवाइजिंग कि आप मॉर्निंग का स्लॉट लो, जो बिटवीन 10 to 12 द रीजन इज मॉर्निंग में जो एचआर रहता है या फिर जो भी इंटरव्यू रहेगा ना, बहुत ही फ्रेश माइंडेड से आता है। एंड आफ्टर 12 ना मे बी लंच होने के बाद, एंड अगर वो पूरा टाइम स्क्रीन के सामने बैठा रहेगा ना, देयर माइट बी अ चांस कि वो ना थक चुका है, सैचुरेटेड फील कर रहा है, एंड वो उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। ही विल बी लाइक ओके ठीक है जाने दो। फिर इट्स अप टू यू कि हाउ यू आर गोइंग टू ग्रैब्स देयर अटेंशन एंड एंगेज देम इन द इंटरव्यू। कहीं ना कहीं वो बॉन्ड छूट जाता है आफ्टरनून के लंच के बाद। ठीक है, डिजीनेस रहता ही है। एंड जो मेरा जो इंटरव्यू था वो हार्डली यू कैन से 15 to 20 मिनट्स तक का था। अगर हम स्टार्ट करें तो बेसिकली जैसे आपने बात बताया था, एंड इवन प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंस में भी हुआ था, देयर वर मिनिमल टेक्निकल क्वेश्चंस। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज्यादा ही एडवांस कुछ पूछा गया था। इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था बाय उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि लाइक आई एम XYZ पर्सन, आई एम वर्किंग फॉर एसेंचर एंड आई एम फ्रॉम पुणे। बेसिकली माय एचआर वाज फ्रॉम पुणे। देन ही आस्क्ड मी कि कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैंने जो मेरा जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ था, वो सच्ची में बता रहा हूँ, जो आपका जो यूट्यूब वीडियो था मैंने वही पैटर्न फॉलो किया है। लाइक अगर मैं पैटर्न वापस से रिपीट करूँ, अब वो लाइक वो स्टोरी ऐसा है ना कि छप गया है। ठीक है, अगर आप मेरे को रात को भी उठा के बोलोगे ना, आई कैन सी कि हाँ मैंने ये कारनामे किए हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम माई नेम, वेयर आई बिलोंग, माई करंट एजुकेशन, स्कूलिंग्स, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, एवरीथिंग। एंड वो अराउंड मैं कहूँगा कि मैंने 3 मिनट्स 2 मिनट्स तक एक्सप्लेन किया था। एंड आफ्टर लिसनिंग दैट इंटरव्यूअर वाज लाइक वाह। अब मैंने जबकि मेरा इंटर्नशिप दो दो लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, मैंने मेरे प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन कर दिया, एंड ही वाज लाइक कि अब इसने सब कुछ सामने से बता दिया, मैं पूछूं क्या? ठीक है, एक आई थिंक मे बी ये गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा वाइब आ रहा था। Then he thought something and okay, it was really nice introduction. And again he asked कि this projects जो भी मैंने projects किए हैं वो सब group projects थे क्या? Then I said yes, starting from my diploma, since मैंने diploma and engineering दोनों किया है। तो आई सेड कि हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द डिप्लोमा सर मेरे जो भी प्रोजेक्ट्स थे मेरे ग्रुप प्रोजेक्ट्स थे, एंड उन सभी जो भी मेरे ग्रुप प्रोजेक्ट्स थे, मैं आई वाज देयर टीम लीडर एज वेल। ठीक है, एंड ना मैंने एक ट्रिक और कह सकते हैं उनको मालूम नहीं पड़ना चाहिए एक्चुअली। मैंने बहुत जगह पर झूठ भी बोल दिया था कि सर यस आई एम ए टीम लीडर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कूल आई यूज्ड टू बी मॉनिटर, जो कि सच नहीं है ऑब्वियसली। ठीक है, इन माय 12th स्टैंडर्ड सर आई वाज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। फिर डिप्लोमा में जैसे मैंने रैंक सिक्योर किया था, फर्स्ट रैंक मेरे कॉलेज में। तो वहां पे हालांकि जब मैं पढ़ रहा रहूंगा तो फिर मैंने फेस्ट वेस्ट ऑर्गेनाइज कभी किया नहीं था। स्टिल आई सेड कि नहीं सर मैंने फेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया है, आई वाज द लीडर देयर आल्सो। लेकिन सीन क्या है, वो देयर इज अ कोड ना, फेक इट अंटिल यू गेट इट। बट इवन दो यू आर फेकिंग ना, थिंक अबाउट इन एवरी सिनेरियो। ठीक है, जैसे मैंने मेरे सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखे थे। इफ आई एम गोइंग टू से कि आई एम ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव ना, तो ही
देयर माइट बी अ चांस कि वो क्वेश्चंस पूछेगा कि व्हाट आर द challenges you faced as a class representative, ठीक है, हाउ यू यूज टू मोटिवेट योर क्लासमेट्स और योर फ्रेंड्स। तो ये 60 जो प्लस एंड माइनस जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल। तभी बोलना, नहीं तो मत बोलना, यू विल गेट कॉट मोर इजीली। एंड देन लेटर ऑन इंट्रोडक्शन एंड प्रोजेक्ट्स के ऊपर दो तीन थोड़े से क्वेश्चन हुए, लाइक व्हाट वाज योर मोटिवेशन, हाउ यू हेल्प योर टीम मेंबर्स, ठीक है, एंड वो सब काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। फिर नेक्स्ट ही वाज लाइक कि अच्छा, कैन यू टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ्स, ठीक है। नाउ जस्ट लिसन गाइस, द क्वेश्चन वाज कैन यू टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ्स, ठीक है। तो आई लिस्टेड सर, आई बेसिकली बिलीव आई एम टॉप, आई एम अ वेरी गुड लीडर, आई हैव अ मैनेजेबल, I have a management abilities as well, and I believe I am very keen observer and I am very punctual about the time. The answer should normally should end here, ठीक है, if you are doing one on one. But what I did now, I also added कि sir, but in some case of, in some times or some scenario na, the strengths of mine can also be considered as weakness as well. Then he really got interested कि like how can you tell me कि कैसे जो तुमने अभी अपना कहा कि ये स्ट्रेंथ हो सकते हैं, हाउ कैन इट काउंट एज अ वीकनेसेस एज वेल। तो आई सेड कि सर लाइक जस्ट कंसीडर अ सिनेरियो कि लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लीडरशिप, टू बी अ लीडर one has to be a ruthless and cold and as well as warm and understanding given scenarios, it matters, right? Like for example, if I am a leader, अगर मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, आई नो कि लाइक वो प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, राइट, उसका विजन मेरे दिमाग में ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, लेकिन देयर माइट बी अ चांस कि वो सेम चीज आपके टीम मेंबर्स में ना बनो। यू आर सेइंग कि लाइक हाँ, हम एआर के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मोशन ऐसे होंगे वैसे होंगे, लेकिन सो सेम इमेजिनेशन सेम विजन हो सकता है कि टीम मेंबर में ना हो। इवन तो आपने ट्राई किया रहेगा उनको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन बहुत होता है कि प्लस माइनस हो गया होता है। तो एट दैट टाइम यू हैव टू बी रूड कि लाइक नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, ट्राई एंड अंडरस्टैंड करके। एंड देन जैसे जैसे टाइम जाता है, इम्प्लीमेंटेशन फेज कंप्लीट होता है, आपको ये होगा कि लाइक हाँ, जो एज अ लीडर जो मैंने डिसीजन लिया था वो भी सही था, एंड दे ऑल्सो फील वेरी हम्बल कि हाँ नहीं, ओके ठीक है, डिसीजन सही था। तो देर माइट बी सिनेरियोस कि हाँ, लीडरशिप क्वालिटीज है, लेकिन कहीं कहीं ऑफ साइड भी हो सकता है। अभी लाइक मैनेजमेंट में आप कभी बहुत सारे डिटेल्स में फोकस करने लग जाओ तो बाकी लोग नाराज हो जाते हैं, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बहुत बार पंचुअलिटी में इश्यूज हो जाता है कि यार पंचुअल वेरी गुड, लेकिन हम पंचुअल है ना, बाकी लोग नहीं होंगे। तो ऊपर नीचे इसमें हो सकता है। देन ये आंसर करने के बाद भी वाज रियली इम्प्रेस्ड कि हाँ ठीक है। देन ही pondered फॉर फ्यू सेकंड्स एंड देन ही आस्क्ड कि लाइक अच्छा, कैन यू टेल मी अबाउट योर, कैन यू टेल मी व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। अब द फॉर मी ना, जैसे उन्होंने मुझे पूछा था कि लाइक समथिंग क्वेश्चन आया था, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग अबाउट द प्रोजेक्ट ओनली, प्रोजेक्ट सिनेरियो में। हाँ तो व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ तो बेसिकली क्वेश्चन आया था कि लाइक हाउ आई टेक अप माय प्रोजेक्ट्स एंड हाउ डू आई वर्क ऑन इट, ठीक है, व्हाट वर द, हाँ राइट, व्हाट वर द चैलेंजेस आई फेस ड्यूरिंग माय प्रोजेक्ट implementation phase. So I explained him कि sir, my most of the time goes on requirement gathering phase of the particular project. How I work on a particular project is by starting from the tip, मतलब मेरा what languages I will use, what color of my web application or the product will look, ठीक है, how the flow of the product will go, and the end, how it will end, every case scenario, ठीक है, case A, case B, case C, so that while we are in the implementation phase ना, हमको थोड़ा कम डिस्प्यूट हो among the team members कि नहीं ये ऐसे कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया था कि मेरा जो भी प्रोसेस होता है, मैक्सिमम टाइम जो होता है मैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज में इन्वेस्ट कर देता हूँ, सो दैट मेरा इम्प्लीमेंटेशन विद इन कम टाइम में and, बिना किसी झंझट के खत्म हो जाए, झिक झिक के। तो मेरा जो चैलेंजेस होता है वो मेरा रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज में ही आता है, फॉर कलेक्टिंग द डेटा, ठीक है, एंड आई यूज टू ट्राई एंड सॉल्व देयर एंड देयर ओनली। So he said, okay, nice करके। And after the question was, what have you learned from your failures? Now it was for me point second की like I was blank, कि I was not prepared for this question. Right now I just said कि I have never failed my projects, ठीक है, if I am taken up anything करके। Then I click किया, अरे नहीं, for a normal candidate अगर स्टूडेंट देखा जाएंगे तो आप डिप्लोमा करने के बाद इंजीनियरिंग करते हो, राइट, या फिर you have done 12, given your JEE entrance and then you are doing the engineering, right? But I have done everything, my 10th, 12th, diploma and engineering. So that means I have failed my JEE का entrance exam because मेरे को मेरा engineering नहीं मिल रहा था seats, I was not up to mark of the cut, right? So there I explained कि sir, as you can see, I have invested my 2 more years of my life as compared to the normal student. Basically, my 12th standard में I was not really
into the studies. But once I failed my JEE exam, it really hit me. And as you can see in my diploma, I later on secured the first rank, and then right now I'm pursuing my computer engineering degree. तो ये आज में तो तू तभी से इंटरेस्टेड था क्या कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के लिए? Not like that in English, but of course that was like yes sir, from the beginning, from the 8th standard itself. So like, okay, really nice. Then the last question was second last, I can say. The last question was let's consider a scenario. Now this was a scenario based question. It was not very difficult. If you are mindful in the interview, you can crack it. The question was, let's consider a scenario कि you have a working maid in your home. Okay. Now you have to explain her कि how a table works in a DBMS. Okay. He twisted this question a little bit. Okay, I'm not able to remember the exact word, but the definition and the meaning of the question was this only. I even please reconfirm the questions what he is asking. अगर जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है कि बहुत बार घुमा के पूछता है, अगर आपको नहीं समझा रहेगा गो एंड आस्क, ही विल एक्सप्लेन यू कि नहीं है, आई डोंट वांट दिस, आई वांट दिस, राइट? तो लाइक बेसिकली द क्वेश्चन वाज हाउ विल यू एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर टेबल ऑफ अ डीबीएमएस टू अ लेमैन, राइट? तो आई एकदम simple. I said, sir, I will grab a book and a pen. I will draw the table. I will explain her about the rows and columns and what data should be put in there. Okay? The data should be related for the rows and columns only. Right? तो he asked कि उससे समझ में आ जाएगा क्या? तो I was like, हाँ सर, क्यों नहीं आ जाएगा? Because I'm drawing it, right? I'm not showing, like, I'm not explaining it to her verbally. She will understand since I'm drawing it in the book and pen. ठीक है, सी also said कि हाँ, and what about the code? ठीक है, will you explain her? तो बोला, no sir, I will not explain her about the code. The reason is because she is a layman, and I'm considering the scenario since she was a maid, she might be uneducated as well. ठीक है, but for an explaining to a particular layman who's have not done the proper schooling, it might be really tough for her to grasp that particular syntax, that select star from table and something. She might be much be under so much pressure कि भाई ये क्या हो रहा है. So he said, like, right, this was the answer I was expecting from you. And then after 10 to 15 minutes, he asked, he, like, at the end of the interview, I mean, do you want to ask anything? Ask questions. I asked 3 questions, and he was really like, okay, theek hai, chalo. Now I am doing the interview, and you become the HR. Like, the first question was like, sir, if uh, the for me, I asked the first question was like, if I am getting selected, what are the expectations from the company to me? So I don't know why he tell that, but he said कि like the expectations have already been met from your side. Now it's up to you how you perform in the company. And after hearing this statement, he gave another 15 minutes of lectures. Yeah, how you should treat for your workers, how you should respect your seniors, you should be punctual and all. Like in the first segment of the statement, and I was like, am I selected? ठीक है. And then he explained later on ki, like, you should have a doubt, you do your homework, then ask the doubt, and later on he explained really well. And for the second question I asked ki, like, I had a little bit of confusion since I was giving my technical interview. Are there going to be another HR round? So I asked ki, are there any more further assessment after this? He said no, if there will be any, we will let you know. And last was like, sir, would you like to give any feedback based on your performance? So he laughed. And then he said, no, Sahil, I am not allowed to do that. So what I did, I changed my question. Sir, was I lacking something in my communication skills or was I too nervous? Exactly, he laughed again, right? And I said, I know what you are trying to do. He was asking the same question indirectly, but Sahil, I can't answer it indirectly also. And then the interview ended. And like completely smooth process. Within the 15 minutes, the whole interview got over. That's great. I think you are more clever than him. I don't know. Like it's up to you. You should be mindful, be present in the particular situation, and things will come to you automatically. ओके साहिल, दैट्स ग्रेट. सो साहिल, आपने अपना पूरा का पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छे से शेयर किया, बट काफी सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है, सर प्रिपरेशन कहाँ से करें? आपने तो प्रिपरेशन कर ली इतनी बढ़िया, इतने क्लेवर बन गए, हमें भी क्लेवर बनाओ. तो हाउ कैन दे? Right. For the preparation point of view, now what you can do, one is you can take the mock test which was provided by you. अगर if you are not going for that as well, what you can do ना, जैसे for example मैं मेरा बताता हूँ, for the communication assessment, I was really nervous कि like भाई क्योंकि suddenly company आ रहा है and he said कि नहीं अभी तुम्हारा communication test है.
So there are videos on the internet. The people have recorded their whole communication assessment process. Mute them, ठीक है? Just listen the questions they are giving and try to give the mock test to yourself by watching the video. ये मैंने 2-3 वीडियो के साथ किया था, वो मुझे बहुत हेल्प हुआ था फॉर द कम्युनिकेशन असेसमेंट. एंड राइट, फॉर द इंट्रोडक्शन आई विल से एसेंचर के लिए मैंने तो अभी तक एसेंचर में ये स्टंट किया. अभी आगे देखते क्या होता है. लाइक जस्ट फॉर द एसेंचर ना, प्लीज प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन प्रॉपरली. बिकॉज मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने ना बाद में, क्योंकि 30 सेकेंड्स में इंट्रोडक्शन खत्म हो रहा है बाय जस्ट सेइंग कि आई एम दिस दिस दिस, माय नेम इज दिस, आई एम फ्रॉम हियर एंड आई एम डूइंग माय इंजीनियरिंग. तो एचआर पिन पॉइंटेड कि बेटा आपका जो इंट्रोडक्शन था वो तो 30 सेकंड में खत्म हो गया ना, टेल मी अबाउट मोर अबाउट योरसेल्फ करके. तो प्रिपेयर रियली वेल अबाउट योर इंट्रोडक्शन एंड ट्राई टू ऐड ऑन कि लाइक हाँ अच्छा लीडरशिप है तो फिर गिव सम एग्जांपल्स कि हाँ सर मैंने लीडरशिप के रिगार्डिंग ये जॉब किया है. यू आर सेइंग कि हाँ अगर आई एम पंक्चुअल तो फिर गिव एग्जांपल्स कि हाँ मैंने ये पंक्चुअल किया. एंड रिलेट एवरीथिंग अ लिटिल बिट सिनेरियो केस दे दो, ही विल बी रियली इम्प्रेस्ड. एंड अपार्ट फ्रॉम द एचआर क्वेश्चन से, वो तो आपने वो एचआर का एक प्लेलिस्ट बनाया है, प्लीज रेफर दैट. मैंने तो वही किया. आई एम जेन्युइन, ठीक है. मैंने जो आपका 5 इयर्स का था, फिर व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई शुड वी हायर यू, राइट, व्हाई एसेंशियल. तो वो सारे नोट्स लिख के रखो बाजू में, इफ यू वांट. अगर जो की पॉइंट्स होते हैं लिख के रखो, एंड जो स्टोरी पूरा उसके अकॉर्डिंग आप रोटेट करते रहो, यू विल बी इजीली गेट सिलेक्टेड. एंड मैं बोलूंगा कि ना टेक्निकल अभी तक तो इतना पूछा नहीं है जितना भी मेरे पास फ्रेंड्स भी थे, मेरे भी थे, लेकिन स्टिल बी प्रिपेयर्ड कि क्वेश्चन आ सकते हैं. जैसे मेरा एक फ्रेंड था, उसने एमएल के ऊपर प्रोजेक्ट किया था, तो उसको क्वेश्चन आया था कि लाइक अच्छा आपने एमएल के ऊपर किया था, तो देयर इज बेसिकली क्लासिफिकेशन रिग्रेशन, तो व्हाट इज क्लासिफिकेशन, ठीक है, व्हाई वाज योर प्रोजेक्ट फील्ड, तो ही एक्सप्लेन. तो उतना नॉलेज रखो. एंड अगर बहुत बार ऐसा होता है कि हमने तो इंजीनियरिंग में सर प्रोजेक्ट ही कहाँ बनाया, हमारे दोस्तों ने बनाया. ठीक है, हमने तो सिर्फ मार्क्स लिया, जो होता है हर कॉलेज में. लेकिन इवन तो आपका फ्रेंड का प्रोजेक्ट है ना, लेकिन उसको इस तरह से दिखा कि सर ये प्रोजेक्ट मैंने ही बनाया. ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि लाइक स्टार्ट टू एंड तुम सब जानो, लेकिन जो बोलते हैं ना, जो एक्साइटिंग चंक होता है उस प्रोजेक्ट का, ठीक है, जो मेन एल्गोरिथम कोर पार्ट होता है उसके बारे में नॉलेज रखो. एंड उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करके रखो. उसके डेफिनेशंस हो गए, उसके टाइप्स हो गए, अगर इनकेस पूछ लिया तो इट विल बी रियली हेल्प. क्या एंड साहिल, अगर मैं यहाँ हाँ. एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा. कभी भी जब आप लोगों का ग्रुप प्रोजेक्ट होता है और आपसे ये राइट. पूछा जाता है कि आपने वो पार्ट कैसे बनाया, फ्रंट एंड पार्ट कैसे बनाया, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते थे कि सर फ्रंट एंड पार्ट मेरा नहीं था, मेरा बैक एंड पार्ट था. प्लीज हाँ. ऐसा आंसर मत दीजिएगा. नहीं. जो भी आपके फ्रेंड ने बनाया तो एटलीस्ट आपको उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि यार हम्म. उसने भी क्या काम किया है. तो ऐसा आंसर नहीं देना. आपको ये बोलना है कि सर फ्रंट एंड वाज मेड बाय माय फ्रेंड एंड ही हैज डेवलप्ड और ही हैज यूज्ड दिस टेक्नोलॉजी. तो एटलीस्ट आप उस क्वेश्चन का थोड़ा बहुत आंसर दे पाओ. ऐसा ना हो कि सर ये वो मुझे नहीं आता, वो दोस्त ने किया है. नहीं नहीं. तो इस पार्ट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. हाँ राइट. एंड जो पूरा इंटरव्यू रहेगा ना, ट्राई टू यूज, मतलब उसको थोड़ा पॉजिटिव लाइट में रखो. ठीक है, देर मेरा एक फ्रेंड था, ही वाज रियली नर्वस, तो एचआर ने उसका उससे वीकनेसेस पूछा. तो ही सेड कि सर गिवन द सिचुएशन में बहुत जल्दी नर्वस हो जा रहा है. तो एचआर ने भी एग्री किया, राइट, आप तो नर्वस तो दिख रहे हो मुझे करके. यू कैन यूज डिफरेंट वर्ड्स ना, इवन दो यू आर नर्वस ना, टेल इट लाइक सर आई एम मोर एक्साइटेड राइट नाउ, क्योंकि द इमोशन वी फील इन द नर्वसनेस एंड द एक्साइटमेंट इज लिटिल बिट सिमिलर, आई बिलीव, राइट, है ना. कि आप ओवर एक्साइटमेंट में आपके आवाज नहीं निकलती और नर्वसनेस में भी नहीं निकलता. एग्जैक्टली लाइक एग्जैक्टली. उसको पॉजिटिव कीवर्ड्स के अराउंड आप रखोगे ना इंटरव्यू, तो जो एचआर है वो भी इम्प्रेस ही रहेगा. लाइक ओके ठीक है, चलेगा. यस. सो ऑलमोस्ट मैं सभी समझता हूँ साहिल ने ऑलमोस्ट सारी चीजें डिस्कस कर दी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो एचआर क्वेश्चन में वीकनेस एंड स्ट्रेंथ का क्वेश्चन, और मैं समझता हूँ आज बहुत अच्छे से आप सभी को समझ आ गया होगा. तो अगर आपके इसके अलावा भी कोई डाउट्स होते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा. मैं और साहिल दोनों कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स के रिप्लाई. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. हम जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में. आप लोगों के लिए नए इंटरव्यू एक्सपीरियंस लाता रहूंगा. जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद. थैंक यू.